हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। लास्ट वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल्स। सो देर आर टू वेज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनायर। नंबर 1 मेलिंग मेथड एंड नंबर 2 इन्यूमरेटर्स मेथड। लास्ट वीडियो मैंने आपको दोनों ही मेथड्स को एक्सप्लेन किया है और हमने समझा था कि ये दोनों मेथड्स को यूज़ करने के लिए पहले एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर किया जाता है जो कि इंक्वायरी के ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख के प्रिपेयर किया जाता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम निकालना चाह रहे हैं, जो इंक्वायरी हम करना चाह रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। सो स्टूडेंट्स, मेलिंग मेथड में जब क्वेश्चनायर को मेल किया जाता है टू द इन्फॉर्मेंट्स, वो इन्फॉर्मेंट्स फिर इसको फिल करके देमसेल्व्स रिटर्न करता है टू द इन्वेस्टिगेटर। वहीं इन्यूमरेटर्स मेथड में इन्वेस्टिगेटर इन्यूमरेटर्स अपॉइंट करता है और फिर वो इन्यूमरेटर्स उन क्वेश्चंस को, सेट ऑफ क्वेश्चंस को इन्फॉर्मेंट से ओरली पूछकर अपने आप फिल करते हैं। जब इन्यूमरेटर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस को फिल करेगा तो अब वही सेट ऑफ क्वेश्चंस शेड्यूल कहलाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो क्वेश्चनायर है, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनायर, मतलब हम कैसे एक बेटर क्वेश्चनायर डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है। देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनायर। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस क्वेश्चनायर का? टू नो अबाउट द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 12th स्टूडेंट्स लिविंग इन द हॉस्टल। जो 12th के स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनकी कितनी मंथ में इनकम है और क्या उनके एक्सपेंडिचर्स है, इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं। उसको लेके ये क्वेश्चनायर बनाया है। यू आर रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पे और लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड टू फिल द क्वेश्चनायर एंड रिटर्न एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस। द इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड ओनली द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन। और इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ही इसको यूज़ किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आया है, इसमें जिस इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो पहला है उसका नाम आ जाएगा, एज, फैकल्टी किस डिपार्टमेंट में है, आर्ट में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज, फादर्स नेम एंड एड्रेस, फादर्स ऑक्यूपेशन। तो देखिए बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लिखे हुए हैं। देन 7 पे है इनकम इफ एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। तो फादर्स का ऑक्यूपेशन है और इनकम है, और साथ में अगर और कोई मेंबर भी इनकम अर्न करता है तो उसके बारे में पूछा हुआ है। नंबर 8 मंथली इनकम रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट को पैसा, नंबर 8 है मंथली इनकम रिसीव बाय द स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ से इनकम रिसीव होती है उसकी डिटेल है। नंबर 1 है फ्रॉम द फैमिली, पर्सनल अर्निंग, स्कॉलरशिप और अदर्स। अब स्टूडेंट एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ करते हैं तो वो डिटेल यहाँ पे देगा। जैसे उससे पूछा जाएगा भाई आप कॉलेज की फ़ीस कितनी फिल करते हैं हर महीने, वो आ जाएगा। स्टेशनरी पे कितना खर्च करते हैं यहाँ पे आ जाएगा। बुक्स पे पूछा हुआ है तो वो यहाँ पे फिल कर देगा। कन्वेंस पे कितने करते हैं वो यहाँ फिल कर देगा। और इस तरह से वो अपने सारे एक्सपेंडिचर को यहाँ पे क्लियर कर देगा, जैसे उसने अपनी सारी इनकम को यहाँ पर क्लियर किया है। नाउ इज योर मंथली इनकम इनफ फॉर यू। फिर हमसे पूछने क्या आपको जो मंथली इनकम है वो प्रॉपर है या कम है, तो यस और नो में आंसर मांगा है यहाँ पे, तो या तो यस लिखेगा या फिर नो लिखेगा। इफ़ योर मंथली इनकम इज़ नॉट इनफ हाउ डू यू प्रपोज टू इंक्रीज इट। तो ये पूछा गया एक क्वेश्चन है कि भाई वो आप अपने आप बताइए कि भाई अगर आपकी इनकम अप्रोप्रिएट नहीं है, कम है, तो आप इसको कैसे इंक्रीज करोगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैन यू सेव एनीथिंग फ्रॉम योर मंथली इनकम, कि जो आपकी इनकम है मंथली उससे मैं आप में तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि क्या आप अपनी मंथली इनकम में से कुछ सेव करते हैं, और इफ़ यस अगर सेव करते हैं तो अंडर विच ऑफ द अबव नोटेड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर कैन यू सेव एंड हाउ मच। तो जितनी ये आपकी इनकम है इनमें से आप कौन से पार्ट को सेव करते हैं और कितना सेव करते हैं। सो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आयर है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब इस क्वेश्चन आयर को इन्फॉर्मेंट्स अपने आप भर के सेंड करेगा तो ये क्वेश्चन आयर कहलाएगा। और जब इन्यूमरेटर मेथड्स में जो मैंने पढ़ाया अभी आपको, इन्यूमरेटर रिस्पोंडेंट से ऑरली क्वेश्चन पूछ के, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है और मैं यहाँ पे फिल कर दूँ, फिर आपकी एज कितनी है, तो मैं इन्यूमरेटर हूँ, मैं अपने आप फिल कर दूँ सब कुछ, फैकल्टी कौन से हैं। जब मैं अपने आप फिल कर रहा हूँ और ओरली आंसर आप दे रहे हैं, तो ये ही फॉर्म जिसको हम क्वेश्चनायर कह रहे थे अभी तक, ये शेड्यूल बन जाएगा। यही फॉर्म शेड्यूल बन जाएगा, क्योंकि
यहाँ पर देखिए, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल बोथ शो अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। दोनों में सेट ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं, बट इन केस ऑफ क्वेश्चनायर द आंसर आर टू बी रिकॉर्डेड रिटन बाय द रिस्पोंडेंट। जो आंसर होते हैं वो रिस्पोंडेंट अपने आप देता है देमसेल्व्स, ठीक है। तो क्वेश्चनायर में कौन आंसर देगा? रिस्पोंडेंट अपने आप देगा, अपने आप फिल करेगा, इसको रिकॉर्ड करेगा, रिटर्न करेगा अपने हाथों से, अपने हाथ से अपने आप रिटर्न करेगा। वाइल इन द केस ऑफ शेड्यूल यही क्वेश्चन शेड्यूल तब कहलाएंगे जब आंसर्स आर बी रिटर्न और रिकॉर्डेड बाय द इनुमरेटर, जब इनुमरेटर इनको रिकॉर्ड करता है या फिर राइट करता है। स्पेशली हायर्ड फॉर द पर्पज़, जब इसको हायर किया जाता है इसी पर्पज़ के लिए कि वो जो रिस्पोंडेंट आंसर दे रहा है उनको रिकॉर्ड करे या फिर उनको राइट करे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल। अब क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनायर स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड क्वेश्चनायर की। एक अच्छा क्वेश्चनायर के अंदर क्या क्या चीज़ें क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो नंबर 1 है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उस क्वेश्चनायर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? लिमिटेड होने चाहिए, और जो कि हमारे पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड हो। जैसे अभी हमने ये क्वेश्चनायर डिस्कस किया, तो क्योंकि हमारी इंक्वायरी जो थी वो मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर्स को लेके थी। तो अगर आप देखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन इसमें है, जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे हुए हैं, वो सारे जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का उससे रिलेटेड है। पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी पूरा करना चाहिए उन क्वेश्चंस को। नंबर 2 सिंप्लिसिटी, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर। जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ना हो, नॉट लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड। और कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा जटिल क्वेश्चंस और लंबे क्वेश्चंस ना हो, ठीक है। नंबर 3 प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस का ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर कैसे? जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन आया बनाया है उसमें पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है, नेम है, एज है, कहाँ कौन सा आपका कॉलेज है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है। ये उसके बाद धीरे धीरे चल के आ रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव पे। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। फिर नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन पुट ना किया जाए क्वेश्चनायर में जिसका आंसर देने में रिस्पोंडेंट हिचकिचाए। तो इसको हम कहेंगे अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस। और पर्सनल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड। ऐसे क्वेश्चन जो अनडिज़ायरेबल है, जिसका आंसर नहीं देना चाहता है रिस्पोंडेंट्स, वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए। और पर्सनल क्वेश्चन भी अवॉइड किए जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वेश्चंस जो हैं शुड नॉट बी ऑफेंड, परेशान ना करे किसको, इन्फॉर्मेंट्स को। नंबर 5 है नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस में ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शली, नो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। तो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी पुट नहीं करने हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन। तो क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय द रिस्पोंडेंट्स मस्ट बी अवॉइडेड। हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं रखने हैं जिसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी पड़े रिस्पोंडेंट्स को। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड बी द कैलकुलेशन जॉब। जो भी कैलकुलेशन जॉब है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है तो वो एनुमरेटर अपने आप करे। नेक्स्ट इज प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चनायर। तो सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स ऑन ट्रायल बेसिस। जो भी हम क्वेश्चन बनाए उसे कुछ इन्फॉर्मेंट से पहले ट्रायल बेसिस पे चेक करके देख ले। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वहाँ से हटा दें। ये इस तरह से होता है जैसे घर में जब चाय बनाते हैं और चाय बनाने से पहले उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारी चाय में सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है, जिससे अगर उसमें किसी चीज़ की कमी है तो वो डाल देते हैं और हमारी जो भी टी होती है वो प्रॉपर बन जाती है। तो ऐसे ही जो क्वेश्चनर बनाया हुआ है उसको पहले पायलट सर्वे टेस्ट करके देखते हैं, प्री टेस्टिंग कुछ इन्फॉर्मेंट्स के ऊपर। अगर वो कहते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर गुड देन गुड, और अगर वो कहते हैं कोई क्वेश्चन इसमें कंट्रोवर्शियल है, कोई अनडिज़ायरेबल है, तो ऐसे अनडिज़ायरेबल
कंट्रोवर्शियल और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी अगर हैं तो उनको वहाँ से हटा लिया जाता है। इफ़ देयर आंसर्स इन्वॉल्व सम डिफ़िकल्टी दीज कैन बी रीफ्रेम्ड, उसको दोबारा से फ्रेम किया जाता है। सच टेस्टिंग इज़ टेक्निकली कॉल्ड पायलट सर्वे। ये जो टेस्टिंग होती है, तो ये जो टेस्टिंग होती है प्री टेस्टिंग, मतलब कि जब हमें सर्वे करना है उससे पहले की प्री टेस्टिंग है, तो इसको पायलट सर्वे कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर होने चाहिए क्वेश्चन में, क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जैसे पहले हम एज का कॉलम ले सकते हैं, व्हाट इज़ योर एज, जैसे कि 20, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं राइट योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आ सकती है। नंबर 10 है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनायर। अगर एज ए क्वेश्चनायर हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हमने थ्रू द मेलिंग मेथड डेटा कलेक्शन करना है, तो हम उसमें रिक्वेस्ट डालेंगे, काइंडली रिटर्न द क्वेश्चनायर कंप्लीटेड in all respects. The informant must be assured that the information conveyed by him will be treated as confidential. और ये informant का काम है कि जो भी information दी है respondents ने उसको एक तरीके से confidential रखा जाए. So these are the qualities of good questionnaire: limited number of questions, simplicity, proper order of the questions, no desirable questions, non-controversial calculations, pre-testing pilot survey, instructions, क्रॉस वेरिफिकेशन, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। नोटबुक में आपको एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी लिखना है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनायर। ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 की 10 हेडिंग्स उसमें नोट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।